ऐसी औरत तलाश करो जो। एक दुरंदेश बादशाह अपने हुस्न सूरत और नेक सीरत से आरास्ता बेटे का रिश्ता किसी जाहिद और परहेजगार साले खानदान में करना चाहता था। जब बादशाह ने यह बात शहजादे की मां से की तो उसने कहा, आप सालेहियत और तकवा को तो देख रहे हैं, मगर हमारी निस्बत इज्जत और माल में वो खानदान कमतर है। बादशाह ने जवाब दिया, दूर हो ए बेवकूफ, जो शख्स दीन का गम अपनाता है अल्लाह उससे दुनिया के तमाम गम दूर कर देता है। यूं बादशाह ने शहजादे का निकाह सालेह खानदान में करवा दिया। निकाह को कई अरसा गुजर गया लेकिन शहजादे को कोई औलाद न हुई। बादशाह को फिक्र होने लगी, आखिर वजह क्या हो सकती है। शहजादे की बीवी बेहद खूबसूरत और हसीन थी, फिर भी औलाद क्यों नहीं हो रही। बादशाह ने अपने मुशीरों को बुलाया और खुफिया तौर पर इस मसले पर बातचीत की। तहकीक से पता चला कि शहजादे पर एक बूढ़ी औरत ने जादू कर रखा है, जिसकी वजह से वो अपनी हसीन बीवी से नफरत करता है और उस बूढ़ी जादूगरनी के पास जाता है। वो उसके इश्क में मुब्तला हो गया है। बादशाह को यह सुनकर बेहद सदमा पहुंचा। उसने बहुत सदका व आम व खैरात किया और सजदे में गिरकर बहुत रोया। जब सजदे से सर उठाया तो एक मर्द ए गैबी नमूदार हुआ और कहा, चलिए अभी मेरे साथ कब्रिस्तान। बादशाह उसके साथ कब्रिस्तान गया। उन्होंने एक पुरानी कब्र खोदी। उसमें से एक बाल निकला जिस पर जादू के जरिए 100 गिरहें लगी हुई थीं। मर्द ए गैबी ने हर गिरह पर दम किया और एक एक करके खोलता गया। उधर शहजादा बेहतर होता चला गया। आखिरी गिरह खुलते ही शहजादा उस बूढ़ी औरत के इश्क से आजाद हो गया। उसकी नजरबंदी भी जाती रही। उसे अपनी हसीन बीवी और जादूगरनी का फर्क मालूम हो गया। जब वो उस बूढ़ी औरत के पास दोबारा गया तो उसे देखकर नफरत और किराहत का एहसास हुआ। अपनी अक्ल पर हैरत हुई और जब अपनी बीवी को देखा, उसका हसीन चेहरा चांद की तरह दमकता नजर आया। उसे देखकर शहजादा बेहोश हो गया। जब होश आया तो सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे उस सहर अंगेजी से नजात दी।